और इस समय वचनों में जाने के पहले चलिए हम लोग फिर से अपने सिर को झुका के अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित करके प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं। हम में से हर एक से बातें कीजिए प्रभु। विश्वास से हमने प्रभु गीतों के द्वारा प्रभु अपना दिल को उठाया है प्रभु, बस ये गीत को नहीं उठाया प्रभु, अपना दिल को उठाया है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आप आइए प्रभु, हम में से हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। छूइए प्रभु, हमें वो स्वतंत्रता दीजिए जो सिर्फ मसीह में हम पा सकते हैं लॉर्ड। बस वचनों को एक बौद्धिक रूप से समझ के, बस शब्द को समझ के नहीं लॉर्ड, हम चाहते हैं कि हम आपका आत्मा को पहचाने भीतरी मनुष्य में लॉर्ड, वो आत्मा में एहसास हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, भरिए प्रभु अपनी आत्मा से इस जगह को, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए, हम आपको जान पाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग न्यायों के पुस्तक को पढ़ रहे हैं एंड हम लोग जाएंगे पहला अध्याय का 7वीं पद में। 6वीं पद तक पिछले बार पढ़े थे और आज 7वीं पद में जाएंगे। पिछले बार हम लोग देखे कि कैसे इजराइलियों ने अडोनी बेजेक को पकड़ लिया था और उसके बाद उसके हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठों को काट दिया। और आज हम लोग 7वीं पद में पढ़ेंगे। अब अडोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। जैसे मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। तब वे उसे यरूशलेम ले गए और वहां वह मर गया। आज हम लोग इस पद को देखेंगे। यहाँ पे एडोनी बेजेक, जिसके बारे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा प्राणों का दुश्मन है, शैतान के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि एडोनी बेजेक 70 राजाओं को अपने मेज के नीचे रखता था और उनके हाथ और पैर के अंगूठों को काट डाला। परमेश्वर का पहले ये शब्द जो हम लोग देखते हैं, 70 राजाओं को वो अपने मेज के नीचे रखता था, मतलब कैदी के रूप में रखता था वो। बाइबल हम लोग को बताता है प्रकाशित वाक्य का 5वीं अध्याय का 10वीं पद में कि ये परमेश्वर का इच्छा है और ये परमेश्वर का योजना है हर एक विश्वासी के लिए कि, और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। राजा और याजक, हर एक विश्वासी, परमेश्वर का योजना हर एक विश्वासी के लिए यह है कि अभी हम लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब सब कुछ नया हो जाएगा उस समय हम लोग लीडर्स रहेंगे। आज सताए जाते हैं, आज बदनाम होते हैं, आज हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन उस समय परमेश्वर बोल रहे हैं उस समय तुम राज करोगे जब पूरा पृथ्वी को मैं नया कर दूंगा। यह है परमेश्वर का इच्छा हर एक विश्वासी के लिए कि आने वाले काल में हम राज करेंगे। ये है परमेश्वर का, ये है हर एक विश्वासी का भाग्य कि अगला काल में जो आने वाला है, जब ये दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, फैशन खत्म हो जाएगा, स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा, एजुकेशन, सब कुछ को परमेश्वर नया कर देंगे, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सब कुछ को नया कर देंगे। उस समय परमेश्वर बोल रहे हैं वो काल, क्योंकि हमारा प्राण अनंत है, वो जिंदा रहेगा, तो वो काल में तुम राज करोगे, वो काल में वो राज करेगा जो विश्वासी है। एंड इसका बस एक हल्का सा झलक मैं दिखाना चाहता हूँ, हल्का सा झलक कि सब कुछ हमारे विचारों में और बातों में कितना बदल जाएगा आने वाले समय में। साम्स 87 पढ़ेंगे, साम्स 87। हम लोग, ये छोटा सा अध्याय है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सियोन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सारे और कुश, सोर और कुश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि
अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान खुद ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब वह यह कहेगा कि वहाँ कि यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। ओके, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। यहाँ पे भजन का लिखने वाला कह रहा है कि एक समय आने वाला है, वो अपना समय से कंपेयर कर रहा है। वो जिस समय में जी रहा है वो कह रहा है कि लोग कहते हैं कि हम बेबीलोन से आए हैं। अगर कोई बड़ा शहर से आता है तो हम लोग देखते हैं कि अरे हम तो दिल्ली के हैं। हर 5 घंटा में उसको याद दिलाना ज़रूरी है कि वो दिल्ली से आया है, वो बॉम्बे से आया है, वो न्यूयॉर्क से अभी अभी लौटा। जब हम न्यूयॉर्क से लौटे थे ना, जो भी बहुत साल भी हो गया, लेकिन बार बार याद दिलाना है, राइट, क्योंकि उसमें कुछ महिमा का बात है। जब हम यूके में थे, वो समय में हम लोग आज भी जी रहे हैं जैसा उस समय था। उस समय बस वो लोग बेबीलोन के बारे में बात करते थे, आज हम लोग अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगहों के बारे में बात करते हैं। आज भी हम लोग गर्व करते हैं इन बातों पे कि गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, टाटा में काम कर रहे हैं, या मेरा डैड इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफिसर। ये सब चीज़ महिमा का बात बन जाता है। बड़ा कंपनी मेरा डैड का पोस्ट है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है। लेकिन जब सब कुछ को परमेश्वर नया कर देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ में कुछ ना कुछ महिमा है। अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में, टाटा स्टील में, न्यूयॉर्क में, यूके में, ये सब में कुछ ना कुछ महिमा है। और परमेश्वर बोल रहे हैं एक समय आएगा जब हम सब कुछ को बदल देंगे। और जब सब कुछ को बदल देंगे तब लोग कैसा बात करेंगे? तब कोई नहीं बोलेगा मैं अमेजोन में था। तब कोई नहीं बोलेगा कि मैं न्यूयॉर्क का विश्वासी हूँ। उस समय वो लोग कुछ ऐसा बात करेंगे, क्योंकि यरूशलेम, नया नियम में बताता है कि यरूशलेम क्या है? कलीसिया है। तो वहाँ उस समय जस्ट इमेजिन, सब कुछ नया हो गया है, वहाँ पे 2 विश्वासी मिल रहे हैं नया पृथ्वी पे। जब परमेश्वर पूरा सब कुछ को नया कर दिया, वहाँ पे लेट्स से अभिषेक मिल रहा है राज को, और हाय प्रेज द लॉर्ड, कहाँ से हो तुम, कब से हो तुम? और वो बता रहे हम जॉन वेस्ली के समय से हैं, हम उसके चर्च में थे। और अभिषेक बोलेगा हम ब्रदर भक्त सिंह के चर्च के हैं। वाओ, कैसा था उस समय? उस समय जब आत्मा आता था तो ऐसा हो रहा था। उस समय परमेश्वर ऐसा काम करते थे। उस समय वचन के समय ऐसा होता था। उस समय संगति ऐसा रहता था। उस समय वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा हम अमेजोन के, हम न्यूयॉर्क से आए हैं, हम यहाँ से, हम यहाँ पे काम करते थे। उस समय लोग क्या के बारे में बात करेंगे? हम यरूशलेम के हैं। कैन यू इमेजिन? नाउ अभी भी अगर यहाँ पे स्वर्ग के निवासी हैं, तो क्या आज से हम लोग अपना बातचीत बदल सकते हैं? या अभी भी हम लोग वो सब चीज़ पे गर्व करेंगे जिन चीज़ों पे ये संसार गर्व करता है? स्वर्ग में वो लोग ऐसा बात करेंगे कि मैं उस समय से हूँ जब मैं देखा कि कितना इनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था, पूरा चर्च के खिलाफ सब लोग हो गए थे, लेकिन हम लोग, पूरा संसार हम लोग से नफरत किया, लेकिन यीशु मसीह के हम लोग प्रिय लोग थे। और वो एक महिमा का बात रहेगा। आज वो दुख, परेशानी और बदनामी का बात है, उस दिन वो एक महिमा का बात बन जाएगा। अगर आज हमारे नजरों में नए यरूशलेम एक महिमा का बात है, उस समय लोग जो आज हम लोग को देख के बोलते हैं ओ बेचारा, उसका तो जॉब नहीं लगा, ओ बेचारा, वो टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया, वो बेचारा, ये बेचारा, वो बेचारा, उस समय वो लोग हम लोग को बेचारा नहीं, आशीषित कहेंगे, धन्य कहेंगे। लेंगे तुम क्या ही धन्य व्यक्ति हो कि तुम उस समय उस चर्च में थे, कि तुम उस समय सच्चा कलीसिया जा रहे थे, कि तुम उस समय एक बहुत ही खास वजह में तुम के बीचों बीच में तुम थे और परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर काम कर रहे थे। उस समय लोग बेचारा नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग, सब, हर एक विश्वासी बुलाया गया है राज करने के लिए, लेकिन जो उस योजना के अनुसार चल रहे हैं उनको रुकना नहीं पड़ेगा नया पृथ्वी, नया स्वर्ग के लिए, नए यरूशलेम में महिमा देखने के लिए। वो आज भी अपना जिंदगी में, आज भी सच्चा कलीसिया में वो महिमा देख पाते हैं जो सांसारिक लोग को अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट में दिखाई देता है और बड़ा बड़ा शहरों में दिखाई देता है।
जस्ट इमेजिन, अगर कल न्यूज़ आया कि बेटा या बेटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अमेजोन या गूगल बुलाया है और एक्सेप्ट कर लिया है उनका रेज्यूमे, कितना महिमा का बात होगा। जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट, कितना महिमा का बात होगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू, वो तो शारीरिक महिमा हुआ, वो तो संसारिक महिमा हुआ, लेकिन क्या वो महिमा हम लोग आज देख पा रहे हैं परमेश्वर की बातों में? ये सब चीज से ना शादी सब तय हो जाता है। ये सब चीज से लोग मिठाई बांटते हैं। ये सब चीज से चाहे वो जैसा भी दिखता है, चाहे उसमें जितना भी कमी हो, नहीं उसका वहां जॉब लग गया है, ले जाओ बेटी को टांग खींच के ले जाओ उसका घर में। अब ये सब चीज से सब कुछ बदल जाता है, बाकी सब कुछ हम लोग ढांप देते हैं, बेटी का रिश्ता भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि हमारे आंख सच में खुले हैं कि अब हम लोग आत्मिक नजर से सब कुछ को देख सकते हैं, या अभी भी संसार के कंपनीज, ब्रांड्स और बड़े बड़े शहरों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें एक्चुअल महिमा छुपा हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है संसार और संसार की जो अभिलाषा है और उसके महिमा जो पूरा है ना, वो क्या हो रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, पार होते जा रहा है, और परमेश्वर का राज्य आके उसको धक्का दे दे के निकाल रहा है। और जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य आ चुका है, उसमें ये नया महिमा जो अनंत काल तक बना रहेगा, उसमें वो नया महिमा का बात शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी लोग कहाँ मिलते हैं? चर्च में। सबसे ज्यादा दुखी लोग चर्च में ही मिलते हैं, और सबसे ज्यादा खुश लोग ये कंपनीज का टॉप पोजीशंस में। वहां पे वो लोग पार्टी पे पार्टी पे पार्टी पे पार्टी, वहां पे वो लोग बताएंगे कि वो लोग कितना खुश है और बाकी लोग से कितना ऊंचाई तक पहुंच गए, और चर्च में हम बेचारा, हम मुझ पे दया करो, कुछ मिल जाएगा प्लीज। शैतान क्या हाल करके रखा था इनको? टुकड़ा, प्लीज थोड़ा सा टुकड़ा दे दो ना हमको, कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा प्लीज दया करो, थोड़ा सा भीख, थोड़ा सा टुकड़ा दे दो ना, बस काम चलाने लायक, थोड़ा सा कुछ पेट में चल जाए काफी रहेगा मेरे लिए। चर्च में भी क्या होता है? प्लीज थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, प्लीज प्लीज, बहुत परेशानी है लाइफ में, बहुत दुख है, बहुत तुम समझते नहीं, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। कहाँ पे मिलता है ये लोग? अमेजोन में नहीं, चर्च में मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट गूगल में नहीं, टाटा स्टील का टॉप पोजीशन में उतना नहीं, चर्च में मिलेंगे ये लोग। दुखी, दुखी क्यों? स्वर्ग के लिए चुने हुए लेकिन मन संसार का। चुने हुए हैं राजा, राजा बनने के लिए, लेकिन शैतान क्या किया है? कुत्ता जैसा रखा है। कुत्ता जैसा क्यों? क्योंकि कुत्ता को हम लोग मेज पे नहीं बैठाते, नीचे रखते हैं। छोटा सा खरगोश है, आ जाता है हम लोग का खाने के समय नीचे, और अपना हाथ कर, या तो अब काटने लगेगा पैंट को, खींचने लगेगा। क्यों? उसको क्या चाहिए? प्लेट देंगे उसको? नहीं, टुकड़ा मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो जानवर है। शैतान क्या किया है? बेटा जैसा हम लोग को बैठाया है मेज पे? नहीं, टुकड़ा फेंक रहा है हम लोग के लिए नीचे। जिसको परमेश्वर चुने हैं राज करने के लिए, उसको टुकड़ा फेंक रहा है। तो कैसा रहा आपका ये हफ्ता, पिछला हफ्ता? क्या आप राज कर रहे थे या बेचारा जैसा जी रहे थे? टुकड़ा मांग रहे थे क्या दुख में, या राज कर रहे थे? दुखी थे कि कोई टुकड़ा नहीं दिया? मेरा खरगोश अगर हम नहीं देंगे, जोना के पास जाएगा, वो नहीं देगी, अंकल के पास जाएगा। आर बी लाइक दैट? इधर टुकड़ा नहीं मिला, उधर जाएंगे, उधर नहीं मिला, इधर जाएंगे। कहाँ पे ये सब होता है? चर्च में। चर्च में। हम मसीही लोग के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग को शैतान क्या किया है? कैद कर दिया है। बहुत लोगों को शैतान कैद कर दिया है, और ये सबूत है, ये सबूत है। जो सच्चा कलीसिया मानते हैं कि हम लोग दोषी ठहराए जाएंगे इस दुनिया में, हम लोग से नफरत किया जाएगा, शैतान थोड़ा सा भी अपना डिटर्मिनेशन खोया नहीं है इतने सालों में, इतने सैकड़ों सैकड़ों सालों में, और वो पूरा कोशिश करेगा कि हमें रोके, कि हम लोग जयवंत ना हो। नेक्स्ट चीज, 70 राजा।
आई वांट टू लुक एट दैट नंबर 70। बाइबल में ये नंबर 70 का क्या मतलब है? दानियल का 9 का 2, उसके बाद दूसरा इतिहास का 36 का 21, 9 का 2, 36 का 21 दूसरा इतिहास का, उसके बाद यिर्मयाह का 29 का 10। दानियल का 9 का 2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र यानी कि वचन के द्वारा मैं समझ लिया कि यरूशलेम की उजाड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष तक क्या हुआ था? इज़राइल बाबिलोन में कैदी थे। इज़राइल के लोग, विश्वासी लोग बाबिलोन में कैदी थे। वो लोग गुलामी कर रहे थे, वो लोग वहां पे बंधुआई में थे। इजरायली लोग बाबिलोन में बंधुआई में थे। दूसरा इतिहास का 36 का 21 और उसके बाद यिर्मयाह का 29 का 10 कि तुम जाकर मेरी ओर से इज़राइल और यहूदा, नो 36:21, 36 का 20, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट। यह सब इस 21, हाँ, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। वह देश, ये लोग कब कितना साल तक गए बाबिलोन में? 70। यिर्मयाह 29 का 10 में यिर्मयाह पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया, 70 साल तक, 70 साल बीतने तक तुम लोग कैदी रहोगे। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। नहीं, 29 यानी कि 29:10, 70 साल तक तुम लोग बैबिलोन में रहोगे। यू सी, आफ्टर 70 years, 70 is the time of captivity। बंधुआई दर्शाता है। 70 यानी कि बंधुआई का समय, बंधुआई का समय, इजरायलियों का बंधुआई, विश्वासियों का बंधुआई का समय, वो है 70, वो है 70। जब याकूब के जो संतान थे, जब इजरायली लोग मिस्र में गए, मतलब याकूब के संतान, उस समय वो लोग इजराइल, पक्का पक्का इजराइल नहीं बने थे, देश नहीं थे, वो लोग बस एक ही परिवार थे, वो लोग एक ही परिवार थे और वो लोग गए निर्गमन का 1 से 5 और वहां वो लोग 400 साल थे बंधुआई में। मिस्र देश में वो लोग 400 साल थे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे वे सब 70 प्राणी थे। वो लोग 400 वर्ष तक मिस्र देश में थे, लेकिन जब वो लोग गए वो लोग कितने थे? 70 लोग थे। वहां से बंधुआई शुरू हुआ उनका 400 साल तक। शैतान को बहुत पसंद है विश्वासियों को कैद करके रखना, एंड वो उनके साथ कैसा बर्ताव करता है? कुत्तों के लायक, जानवर के जैसा, जानवर के जैसा। ये 4 चिन्ह को हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि क्या मैं बंधुआई में हूं या नहीं, क्या मैं एक विश्वासी हूं जिसको शैतान कैद कर लिया। इसलिए हम लोग अपने आप को ऑब्जेक्टिवली केस स्टडी के रूप में खुद को देखेंगे। बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बाइबल के द्वारा हम लोग अपना केस को पढ़ रहे हैं। ओके, अपना केस को पढ़ रहे हैं हम लोग, उस नजर से हम लोग को बाइबल पढ़ना है। हम लोग को बाइबल का बस शब्द को नहीं पढ़ना है, क्योंकि शब्द क्या करता है? मारता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर इसको बस हम लोग इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से बस पढ़ेंगे तो अंदर में आत्मिक मृत्यु होगा। लेकिन बाइबल के द्वारा हम लोग खुद को पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को जांच रहे हैं कि क्या ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अप्लाई करता है कि नहीं। मार्क का 7 का 28, उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। वो राजा क्या कर रहा था? अडोनी बेजेक, वो 70 राजाओं को
चूर चार देता था। चूर चार किसके लिए है? कुत्तों के लिए। परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के संतानों को शैतान किस लायक ट्रीट करता है? जानवर जैसा, कुत्ता जैसा। शैतान का पूरा कोशिश है कि वो परमेश्वर के संतान को अपना पालतू पशु बना दे, कुत्ता जैसा बना दे। और एक्चुअली क्या होता है कि जब विश्वासी बंधन में रहता है ना, जब विश्वासी बंध जाता है, तब एक्चुअली आत्मिक रूप से वो पशु बन गया है। आत्मिक रूप से वो एक जानवर, वो कुत्ता जैसा बन गया है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब एक विश्वासी शैतान का कैदी बन जाता है, जब एक विश्वासी, जब एक मसीही व्यक्ति को शैतान कैद कर लेता है, तब आत्मिक रीति से वो विश्वासी क्या बन गया है? एक कुत्ता बन गया है, एक जानवर बन गया है। इसका क्या मतलब है? नीति वचन का 26 का 11। जैसे कुत्ती अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। कैसे पता चलेगा कि कोई शैतान, क्या शैतान मुझे कैद किया है, शैतान का चंगुल से मैं भाग निकला हूं? अगर शैतान मुझे दबा के रखा हुआ है, मुझे कैद करके रखा हुआ है, मैं क्या करूंगा? मैं अपना पाप को फिर से दोहराते रहूंगा। आत्मिक दुनिया में, आत्मिक रीति से देखा जाए, कुत्ता क्या है? कुत्ता वो है जो पाप करता है, माफी मांगता है, राइट? नहीं, हम इस चीज को त्याग देते हैं अपने लाइफ में, हम वापस नहीं जाएंगे, और तब फिर उसमें जाता है। जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही एज अ डॉग रिटर्न्स टू हिज वॉमिट। डू यू हैव एनी सिन इन योर लाइफ जो बार बार लेकिन पास्टर हम कन्फेस किए हैं? यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है कि वो कन्फेस नहीं किया, यहाँ पे बोला जा रहा है वो उल्टी किया और फिर उसको चाटा। आर यू लाइक दैट? गुस्सा, झूठ, क्रोध, कॉम्प्रोमाइज करना, पैसों को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज करना, कोई एरिया जहां पे पाप किए हैं, वापस उसी में। व्हाट इज दैट? रियलाइज, डोंट थिंक कि नहीं वो हम थोड़ा सा गलती है, प्लीज वैसा मत बोलिए। यू आर थिंकिंग थोड़ा सा गलती है। यू आर नॉट रियलाइजिंग कि शैतान वहां पे तुमको कैद कर दिया है। क्योंकि आसान नहीं है ना बोलना कि मैं गुलाम बन गया हूं, आसान नहीं है बोलना कि मैं गुलाम बन गया हूं, आसान नहीं है बोलना कि शैतान पूरा कब्जा कर लिया है, लेकिन वही सच है। शैतान कुत्ता बना दिया है। जिसका भाग्य था राज करने के लिए, उसको क्या बना दिया है? कुत्ता। वो जब सोच रहा है कि नहीं हम इसको नहीं खाएंगे, ये चीज नहीं, वापस उसी में वापस जाएगा, वापस पाप में जाएगा। दूसरा पतरस का 2:22, पतरस कहता है वहां पे कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और सुअर धोई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर, कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। संडे वचन क्या किया? धो दिया हमको, बैप्टिज्म लिए। उसके बाद जो जो पाप कन्फेस किए थे बैप्टिज्म के पहले, वही महीना, अगला महीना वही सब पाप फिर से। क्या मतलब? शैतान बोल रहा है, ओ हेलो पास्टर, तुम सुअर को नहलाया उस दिन, उसका दिल नहीं बदला था, सुअर को नहलाया। रियली स्वर्ग में हम लोग जाएंगे, परमेश्वर बताएंगे कि हम लोग कितना सुअर को नहलाए हैं। सब पास्टर से हम सुने कि जब बैप्टिज्म का नंबर्स तो बहुत है चर्च में, लेकिन कितना लोग अपने पाप को छोड़े हैं? बहुत कम। और कितने लोग जिस चीज का अंगीकार किया वापस या तो अंगीकार नहीं किए और वही पाप में है? बहुत ज्यादा। यानी कि आधा से ज्यादा लोग जिनको बपतिस्मा दे रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और डोनेशन कलेक्ट हो रहा है, बहुत सारे चर्चेज में जैसा होता है, सब क्या हो रहा है? परमेश्वर बोल रहे हैं तुम लोग सुअर लोग को नहला रहे हो, सुअरों को नहलाना बंद करो।
क्योंकि वो सूअर कौन है? वो जिसको शैतान कैद कर लिया है, क्योंकि वापस उसी में जाएगा। शैतान उसको जानवर जैसा बना दिया है, कुत्ता जैसा बना दिया, वापस उसी में जाएगा, वापस वही पाप में ये लोग जाता है। एंड धोखा का बात ये है कि सूअर को मजा आता है उसके कीचड़ में, कुत्ता को भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है उसका जो भी वो निकाला। वैसे ही विश्वासी को, जो परमेश्वर का बेटा है, उसको भी, क्योंकि वो अब कैद हो गया है शैतान के धोखा में, उसको भी एक्चुअली अच्छा लग रहा है। उसको उसमें पाप नहीं दिखाई देगा, उसको पाप नहीं दिखाई देगा कचड़ा में, उसको गंदगी नहीं महसूस होगा, उसको अच्छा लगेगा। जैसे अपना मुंह का बास, अपना शरीर का बदबू किसी को नहीं आता है, वैसे ही लूक का 15 और 16। और वह उस देश के निवासियों में एक के यहाँ जा पड़ा, और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ये है एक यहूदी व्यक्ति का बेटा, उड़ाऊ पुत्र यहूदी व्यक्ति का बेटा है, ये यहूदी है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। सूअर का खाना ये चाह रहा था कि उसको खा ले, राइट, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये तो यानी कि अगर उसको सूअर का खाना उसका जो स्वामी था अगर दे देता, अगर वो चाह रहा था, मतलब खुश हो जाता, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच, वो शुक्रगुजार होता अपना बॉस का। क्यों? क्योंकि उसको सूअर का खाना दिया जा रहा है, क्योंकि वो चाह भाई कुछ नहीं मिल रहा है, प्लीज ये थोड़ा सा हमको मिल जाए, काफी है मेरे लिए। लेकिन ये दया था कि उसको उतना भी नहीं मिला, तब उसको याद आया कि चलो वापस हम पिता का घर जा रहे हैं। ये नहीं लिखा हुआ है कि वो पिता का घर का खाना वो चाह रहा था, कि वो पिता का घर को चाह रहा था, वो पिता की उपस्थिति को अपना जीवन में चाह रहा था। वो क्या चीज को चाह रहा था? सूअर का खाना। ये दया है कि उसको कोई कुछ नहीं दिया, नहीं तो खुश हो जाता वो। शैतान इसको इतना फंसा दिया है, ये जो एक बेटा है अब नौकर बन गया है। इसको संसारिक नज़र में मत सोचे कि अगर हम लोग प्रभु में हैं तो हम लोग को नौकरी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम आत्मिक रीति से ये प्रचार कर रहे हैं। शैतान इसको फंसा दिया है, और जब ये अपना पिता का घर वापस लौटेगा, वो क्या कहेगा? प्लीज़ मुझे एक नौकर के रूप में ले लीजिए। कौन है ये? बेटा है, लेकिन क्या मांगेगा? बस नौकर के रूप में ले लो हमको। ये लड़का जिसका भाग्य था राज करने के लिए, आज भीख मांग रहा है कि बस एक नौकर के रूप में ले लो। क्यों? इतना साल से कुत्ता जैसा बर्ताव किया गया है इसके साथ। एंड यू नो व्हाट, आई रियली बिलीव, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसके पास खेत थे। ये जो इसका स्वामी था, पिछला पद में लिखा हुआ है वो अपने खेतों में, यानी कि इसके पास बहुत खेत है। ये जो इसका स्वामी था ना, अगर इसके पास बहुत खेत है यानी कि काफ़ी अमीर व्यक्ति है। एंड आई डोंट थिंक कि उसके पास सिर्फ सूअर थे, शायद बकरी भी थे, शायद अलग अलग जानवर भी थे, शायद गाय बकरी सब था। बट ये जैसे देखा कि ये यहूदी लड़का है, जानबूझ के उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसको और भी शर्मिंदित करने के लिए, तुम सुअरों के साथ रहोगे। क्यों? क्योंकि यहूदियों के लिए सुअर अशुद्ध है, तो जानबूझ करके उनके पास। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट इज हाउ सेटन ट्रीट्स अस। एंड क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि क्या भाग्य है हम लोग का एक्चुअली क्या भाग्य है, और हम लोग क्या में फंसे हुए हैं। ले लो, एक संसारिक लड़की दे देंगे, एक संसारिक टाइटल दे देंगे तुमको, जिसमें तुमको थोड़ा सा घमंड आ जाएगा, थोड़ा सा पैसा इधर, थोड़ा सा वो, लोग तुम्हारे लिए थोड़ा सा तारीफ कर देंगे, खुश, उसका पेट भर गया। हम लोग को क्या लगता है कि अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ये जो सारा चीज़ सब है, वो सब संसार के लोगों के लिए डायरेक्टेड नहीं, हम लोग के तरफ डायरेक्टेड है, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए। ये है वो कीचड़ जिसमें शैतान बोल रहा है आओ खाओ इसको, आओ इसको खाओ। एंड क्रिश्चियंस जाते हैं और हर दिन खाते हैं ये सबको।
आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, हम देखते नहीं है लेकिन हम पूछेंगे। इंडिया में भी हाईएस्ट रेटेड, सबसे मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज, क्या वो सब कॉमेडी शोज नहीं है जिसमें हर दिन वो लोग डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते हैं, है कि नहीं? तो देन व्हाई डू क्रिश्चियंस वॉच इट? क्योंकि क्रिश्चियंस को क्या पसंद है? कीचड़। एंड देन यू टेल मी कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत बॉन्डेज में हैं। यस, बॉन्डेज में हो, यस बॉन्डेज में हो, क्योंकि दिन भर हम लोग वही सब कॉमेडी के नाम में चाहे वो जो भी कर दे हम लोग ले लेंगे, और तब अचानक से हम लोग बड़ी धर्मी एक्टिंग करेंगे जब वहां पे हम लोग देखते हैं अरे देखो वो बाइबल का मजाक उड़ाया। और बाकी समय जो पूरा पवित्रता का मजाक उड़ाया रहा था, जब विवाहित रिश्ता का मजाक उड़ाया जा रहा था, जब सब कुछ का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब तो हम लोग देख रहे थे मसीही लोग कीचड़ खा रहे हैं ऑन योर फेवरेट टेलीविजन चैनल्स। ऑल द हाईएस्ट रेटेड टीवी शोज में सब कुछ इट्स कॉमेडी एंड डबल मीनिंग वाला जोक सब है, एंड वल्गर, एकदम वल्गर। एंड देन यू से कि हम चर्च इतना समय से ज्वाइन किए, हम जब ज्वाइन किए तो मेरे अंदर उम्मीद था कि प्रभु मेरे अंदर में काम करेंगे, छुटकारा आएगा, हम बढ़ सकेंगे एंड बहुत कुछ होगा। हाँ, तो बीच में कीचड़ खाना क्यों शुरू किया? वापस कीचड़ में क्यों गया? तब डोंट से कि प्रभु काम नहीं कर सकते हैं। जब मैं वापस कीचड़ में जा रहा हूं, मैं जिस चीज कुत्ता जैसे जो उल्टी कर लिया वापस उस चीज को चाट रहा हूं, डोंट से प्रभु में नहीं काम करते हैं, डोंट से प्रभु नहीं काम करता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा गया कि वो खुद को नौकर बनाया, वो खुद को नौकर जैसा बेच दिया। वहां पे वर्स 15, जस्ट गो टू द प्रीवियस वर्स। वो खुद ही वेंट एंड जॉइंड हिमसेल्फ, वो उस देश के निवासी में से एक के यहां जा पड़ा। वो खुद, कोई फोर्स नहीं करता है क्रिश्चियंस को कपिल शर्मा देखो और यूट्यूब में वो या टिकटॉक में ये सब में चीज में घुसो, कोई फोर्स नहीं करता है क्रिश्चियंस को ये सब करने के लिए। क्रिश्चियंस लोग खुद जाते हैं ये सब चीज में। कोई फोर्स नहीं करता है कि इसका मेंबर बनो, कोई फोर्स नहीं करता है कि हर दिन ये एक एपिसोड को देखो, वो 2 एपिसोड को देख लो, कोई फोर्स नहीं करता है। क्रिश्चियंस खुद ये सब करते हैं, और तब आराधना नहीं हो रहा है, तब छुटकारा नहीं हो रहा है, तब प्रभु आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तब हमको सरमन समझ नहीं आ रहा है, तब बाइबल बोरिंग हो जा रहा है। क्यों नहीं होगा? क्यों? हम लोग दूर चले गए हैं। लिखा हुआ है वो दूर देश, वो दूर देश चला गया। हम लोग पिता का भवन से दूर चले गए हैं। शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन यू नो कि हम लोग का टाइमिंग फोन में आ जाता है। ये वाला शो शुरू होने वाला है 10 मिनट में, ये वाला शो ऑन है। संसार का, सुअर का खाना खाना, इसीलिए विश्वासी आत्मिक रीति, आत्मिक नज़र से अगर देखेंगे, कुत्ता और सुअर जैसा बन गए हैं, जो वापस पाप में फिर से संसार में जाते जाते हैं। ये बंधुआई का पहला चिन्ह है कि हम लोग कुत्ता जैसा बना दिया है। शैतान विश्वासियों को कुत्ता जैसा बना दिया है। दूसरा, चूर-चार, सिर्फ चूर-चार देता है शैतान, सिर्फ चूर-चार। ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं कि संसार का जो कीचड़ है वही खिलाया जा रहा है विश्वासियों को। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट, यू हैव टू रियलाइज कि मैं यहाँ पे विश्वासियों और मसीहों के बारे में बात कर रहा हूँ, और विश्वासी मसीही का घर में बाइबल रहेगा और वो लोग संडे को चर्च जाएंगे, तो शैतान को कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा ही ना। संसारिक लोग को बाइबल नहीं पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विश्वासी लोग चाहते हैं कि नहीं, कम से कम चर्च जाए, थोड़ा सा बाइबल पढ़ ले, थोड़ा सा कभी ना कभी प्रेयर कर ले। तो शैतान ये लोग को कैसे हैंडल करेगा? उनका प्राण को वो क्या खिलाएगा? आत्मा को, उनका प्राण को वो क्या खिलाएगा? क्योंकि ये लोग विश्वासी हैं, क्योंकि ये लोग बिलीवर्स हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के संतान हैं। दूसरा चिन्ह जो है कि शैतान हम लोग को चूर-चार खिलाता है रोटी के नाम पे।
सरमन के नाम पे क्या मिलता है हम लोग को? चर्च के नाम पे क्या मिलता है? वर्शिप के नाम पे हम लोग को क्या मिलता है? लो तुम्हारा चूरचार, हो गया तुम्हारा वर्शिप। लो तुम्हारा चूरचार, बोल दो उसको अपना सरमन। लो तुम्हारा चूरचार, बोल दो उसको फेलोशिप। लो तुम्हारा चूरचार, बोल दो उसको अपना बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग। लेकिन है वो चूरचार, रोटी नहीं है। यीशु ने कहा रोटी बालकों के लिए है, बच्चों के लिए है। रोटी किसके लिए है? संतान के लिए, जो जो बेटे हैं उनको, उनके लिए है। चूरचार जानवर के लिए है। और शैतान क्या देता है? रोटी नहीं देता है, मेज पे नहीं, मेज के नीचे बैठाता है। इस चीज को मैं खोलना चाहता हूँ। निर्गमन का 18 का 1 और 5, ये चूरचार का मतलब जो शैतान देता है। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने सुना, ये कहा, ये सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि वो किस रीति से यहोवा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। ओके, नाउ वर्स 5। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल में उसके स्थान में आया। यहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। ओके, ये कौन है? ये मिडियन का याजक है। फर्स्ट वर्स में क्या लिखा हुआ है? प्रीस्ट ऑफ मिडियन। मिडियन का याजक है वो। ओके, मिडियन का वो याजक है। नाउ ये एक धार्मिक व्यक्ति है, ही इज ए रिलीजियस मैन। यित्रो क्या है? रिलीजियस मैन है, स्पिरिचुअल मैन नहीं है, वो आत्मा से जन्मा हुआ नहीं है। ओके, वो नए सिरे से जन्म नहीं पाया, ही इज नॉट बॉर्न अगेन, वो आत्मा से जन्मा हुआ नहीं है, लेकिन वो रिलीजियस आदमी है। ओके, तो ये रिलीजियस आदमी है। और पहला चीज हम लोग यित्रो के बारे ये समझते हैं कि मूसा इसके घर में आया था जब मूसा 40 वर्ष का था। ओके, और मूसा इसके घर से निकला जब मूसा 80 वर्ष का था, यानी कि मूसा यित्रो के पास 40 वर्ष तक था। 40 + 40 80, राइट? 40 वर्ष तक था। एंड जब मूसा को हम लोग मिलते हैं निर्गमन का 3रा अध्याय में, वहां पे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि मूसा अपने ससुर के भेड़ों को चरा रहा था। ही वॉज टेंडिंग हिज फादर इन लॉज फ्लॉक, जेथरोस फ्लॉक। उसका भेड़ नहीं था, उसका ससुर का भेड़ था। यानी कि 40 साल वो काम किया यित्रो के लिए, जो एक रिलीजियस आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति नहीं। धर्मी इज डिफरेंट, धार्मिक इज डिफरेंट। धार्मिक मतलब रिलीजियस, धर्मी मतलब राइचस, राइट? और आत्मिक मतलब स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस आदमी है। 40 साल मूसा इसके लिए काम किया, और उसको कितना भेड़ मिला अपने लिए? एक भी नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? वो अपना ससुर का भेड़ चरा रहा था। 40 साल काम किया। मूसा, तुम्हारा हाथ में क्या क्या है बताओ, क्या है तुम्हारा 40 साल का अकॉम्प्लिशमेंट? जो लाठी बस वही है मेरा, वही है। अब कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी बेटी से शादी किया। यू नो, याकूब अपनी पत्नी, उस समय ब्राइड प्राइस रहता था, मतलब लोग बोलते हैं दहेज, राइट? तो याकूब अपनी पत्नी के लिए 7 वर्ष काम किया, और वो भी उस समय का अनुसार बहुत ही ज्यादा था। ब्राइड प्राइस को अगर देखा जाए, दहेज को देखा जाए, तो 7 साल बहुत ज्यादा था। लेकिन क्योंकि उसको इतना पसंद आया, तो अरे मुंह से निकल गया 7 साल, और हम करने के लिए तैयार हैं। और किया 21 साल तक, किया 21 साल तक। ये मूसा कितना साल? 40 साल, 40 साल। ये तो हद पार है। और ठीक है, उसकी पत्नी के बारे क्या, ये मिदियन की जो याजक की बेटी, ये भी हम लोग को पता चलता है कि मूसा के 2 बेटे हुए। ओके, मूसा के 2 बेटे हुए जिनका वो खतना भी नहीं कर पाया। वाइफ बोली, ए क्या कर रहे हो? वो सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अपना धर्म के अनुसार उनको बढ़ा भी नहीं पाया, व्यवस्था के अनुसार उनको बढ़ा भी नहीं पाया। कौन है ये इब्रानी, जिसको परमेश्वर, जब ये क्या छुटकारा देगा इजराइल को? परमेश्वर को पहले इसको छुटकारा देना है।
उसके पास कुछ नहीं है, उसका बेटा भी उसके अनुसार नहीं, वाइफ के अनुसार। उसको परमेश्वर चुन रहे हैं कि हम तुमको चुनना मांगते हैं इजराइल को छुटकारा देने के लिए। वो बेसिकली बोल रहा है, प्रभु आप मेरा घर का हालत जानते हैं ना, हम बोल नहीं सकते हैं। आप बोल रहे हैं फिरौन को बोले, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, अपना बेडरूम में हम बोल नहीं सकते हैं। वहाँ आप बोल रहे हैं कि हमको महल में बोलना है। उस व्यक्ति को परमेश्वर चुन रहे हैं फिरौन को जाके डांटने के लिए। एक अल्टीमेटम दे दो उसको। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर चुने जिस जिस जो बेडरूम में आवाज ऊंचा करके नहीं बात कर सकता था। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को आवाज ऊंचा करके पत्नी से बात करना, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन वो एक निर्णय नहीं ले सकता था अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग में बढ़ाने के लिए। उनका खतना नहीं कर पाया वो, उसको परमेश्वर चुनता है। यू सी, पहले परमेश्वर इसको छुड़ाए, और ये अब ये व्यक्ति यत्रो अब वापस आता है, राइट, सब कुछ हो गया है। एंड इसको अगर हम लोग बाद में पढ़ोगे अगर निर्गमन का 18, तो वहाँ पे जैसे मूसा उसको देखेगा, मूसा उसके सामने झुकेगा, बहुत आदर करेगा, सब कुछ होगा, राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, तब वर्स 8 और 9, ठीक है, तब उसको अपना तंबू में बुलाएगा। वेरी गुड, क्योंकि क्यों, ससुर है, जरूर बुलाओ तंबू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया है, और इजराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, और यहोवा ने कैसे उन्हें कैसे छुड़ाता आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सब टेस्टिमनी सब अच्छा है, उसको भी पसंद आया। वर्स 14 ऑनवर्ड्स, 14, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता हूं और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। वहां पे उसको बोल देना चाहिए था, आप अपना काम को देखिए, आप हमको इस काम के लिए नहीं चुने हैं। ये बुलाहट, ये आपका भेड़ नहीं है, राइट, और हम आपका चरवाहा नहीं है। ये परमेश्वर के भेड़ है, और परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ चरवाहा में हूँ। फैमिली लाइफ के बारे डिस्कस करना है, वहां तक रखिए, मिनिस्ट्री में अंदर मत घुसिए, मिनिस्ट्री में अंदर मत घुसिए। फैमिली लाइफ होता है, मिनिस्ट्री होता है। यू डोंट इंटरफियर इन दैट। अच्छा नहीं है ये ने, यू कीप इट टू योर सेल्फ। नेक्स्ट वर्स, लेकिन वैसा नहीं किया, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। पिछले बार क्या हुआ था, जब मूसा थोड़ा समय के लिए गायब हुआ था और किसी और को इंचार्ज में रखा था, तो नया मूर्ति बना दिए थे वो लोग, और क्या नाम दिए थे मूर्ति का? यहोवा। और यहाँ पे शैतान इसका अब पुराना मास्टर के थ्रू आ रहा है और कह रहा है, देखो हमको तुम्हारा चिंता है, हमको तुम्हारा मिनिस्ट्री का चिंता है, हमको तुम्हारा चर्च का चिंता है, एंड मेरा सुनो, तुम थक जाओगे, तुम्हारा शरीर ना इस चीज के लिए बनाया नहीं गया है, तुम थक जाओगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा एक ऊंचा पोजीशन में चल जाओ तुम। ये क्या डायरेक्ट, थोड़ा सा ऊंचा पोजीशन में चल जाओ। वर्स 21, अच्छा वर्स 19, इसलिए अब तुम मेरी सुन लो। अब तक मूसा किसका सुन रहा था? परमेश्वर का। अब ससुर बोल, देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि सब ससुर खराब है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विश्वास का बात में पैर डाला जा रहा है। मैं तुझे समिति देता हूँ और परमेश्वर के तेरे संग रहे,
तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया करो और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तो पहुंचा दिया करो। उसके बाद बोलेगा कि आ, और भी लोगों को रखो तुम मिडिल मिडिल में, राइट। तुम अलग हो जाओ, तुम बस परमेश्वर के पास रहो एंड ये लोग संभाल लेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये हुआ चैप्टर 18। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्या किया ये लोगों को चुन लिया, राइट। अच्छे लोग थे, बुरे लोग नहीं थे, लेकिन बहुत बार हम लोग भी अच्छा काम करते हैं बिना कोई अगुवाई का, राइट। ये मूसा एकदम बेकार लोग को नहीं चुना, अच्छे अच्छे लोग को चुना। बहुत बार भी हम लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन बिना परमेश्वर से पूछे। परमेश्वर बोलेंगे हम कब बोले तुमको सब करने के लिए, लेकिन प्रभु गलत कहाँ किए, बात सही गलत का नहीं है, हम तुमको बोले ही नहीं थे करने के लिए। मेरा अगुवाई में नहीं, तुम किसका सुने हो, मिदियन का सुने हो, तुम मिदियन का याजक का सुने हो। वो मिदियन का सेवा करता है और वो अपना जो तरीका है वो यहाँ ला रहा है। ओके, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो ये लोगों को चुनता है और प्रार्थना प्रेयर करता है, प्रभु इनको भी अपना आत्मा दे दीजिए। एंड बहुत बार लीडर्स गलत डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं लेकिन फिर भी गलत रहता है, बुरा नहीं रहता है, गलत रहता है। और प्रेयर करते हैं प्रभु आशीष दे दीजिए, फिर भी प्रभु आशीष देते हैं, फिर भी प्रभु आशीष देते हैं। प्रभु बोलेंगे ठीक है, तुम साउल को अभिषेक करोगे, हम अभिषेक देंगे, तुम इसको बैप्टाइज करोगे, अभिषेक देंगे, तुम इसके लिए प्रेयर करोगे, अभिषेक देंगे। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, परमेश्वर सामर्थ्य उंडेलने के लिए तैयार है। परमेश्वर सच में ही वर्क्स इन कॉपरेशन, रियली गॉड इज एन अमेजिंग गॉड। वो हम लोग के साथ एक वाचा बांध लिया है, वो बोले कि तुम वहां पे खोलो हम यहाँ पे खोलेंगे, तुम वहां पे बांधो हम यहाँ बांध देंगे। ही इज एन अमेजिंग गॉड, वो हम लोग के साथ एक कवेनेंट रखे हैं, राइट। तो मूसा बोला परमेश्वर ठीक है चलो हम अपना आत्मा दे देते हैं उनको भी। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चैप्टर 24 एक्सोडस का ही वर्स 1। फिर उसने मूसा से कहा तू हारून, परमेश्वर कह रहे हैं तू हारून, नदाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों को, कितने लोग चुने गए थे उस समय, 70। यू नो ये 70 लोग बाद में क्या बनने वाले हैं, यीशु मसीह के समय में ये लोग बनेंगे सैनहेड्रिन, ये लोग बनेंगे सैनहेड्रिन। ये लोग वो 70 और एक बनेंगे 71, 70 और मूसा का पैटर्न में 70 एल्डर्स और एक महायाजक, जिसके सामने यीशु मसीह को रात के बीच में ट्रायल में खड़ा, मुकदमा में खड़ा किया जाएगा। रात के बीच में झूठा इल्जाम, झूठा आरोप डाल के उसको सूली पे डालने के लिए कौन किए, यही 70 लोग, नॉट दीज पीपल बट यही वाला चीज जो बाद में सैनहेड्रिन बना। पूरा रिलीजियस सिस्टम, सैनहेड्रिन वाज, कौन थे वो लोग, वो लोग रिलीजियस सिस्टम थे यीशु मसीह का समय में, रिलीजियस सिस्टम थे वो लोग, 70 लोग जो लोग को बंधुआई में रखे हुए थे, बंधुआई में रखे हुए थे। और इजरायलियों को क्या मिल रहा था, चूरचार। यीशु मसीह आके उनको क्या देने लगे, रोटी। और तब लोग चौंक गए, ये तो बाइबल कॉलेज नहीं गया है, और कितना अधिकार के साथ और कितना अनुग्रह भरा वचन प्रचार हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो सैनहेड्रिन है तुम लोग को चूरचार दे रहे थे, ये परमेश्वर की ओर से आया तुम लोग को रोटी खिला रहा है। वो लोग तुमको बंधुआई में रखे थे। ये है वो मेज, ये सैनहेड्रिन वो मेज है जिसके नीचे शैतान लोग को बंधुआई में रखता है। बेबीलोन 70 साल लोग को बांध के रखा, 70 साल। जब तक मूसा ऊपर में है जो परमेश्वर से सुनता है, लोगों को रोटी मिला, लेकिन जब मूसा चला जाएगा, मर जाएगा, यही 70 लोग बाद में सैनहेड्रिन बन जाएंगे, यही चीज जो है बाद में सैनहेड्रिन बन जाएंगे, और ये लोग यीशु मसीह को जो परमेश्वर का ही पुत्र है उसको भी मार देंगे, जो जीवित वचन है परमेश्वर की ओर से उसको सूली पे चढ़ा देंगे। ये था उस समय का रिलीजियस सिस्टम, जो लोगों को क्या दिए खाने के लिए, चूरचार, और उनको इस तरीका से बंधुआई में रखे, बंधुआई में रखे। एक बहुत ही, ये आई थिंक इट वाज, हाँ स्टालिन के पास एक वर्ल्ड कोल्ड वॉर के समय में रिपोर्टर गया और पूछा कि
आप कब तक डिनाई करते रहेंगे ये रिपोर्ट्स कि आपका जो पॉलिसीज़ है उसके वजह से इतने लोग मरे, आप इतना फैमिन को कॉज किए हैं, इतना बहुत बड़ा अकाल आ गया आपके देश में क्योंकि आप ये सब डिसीजंस लिए, और आप खुद अपना सिपाही लोग को भेज के इतना जगह में लोग को मारे हैं। तो बोला हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुमको एक चीज़ समझाने मांगे हैं, और जाके तुम चले जाना वापस अमेरिका में, अपना रिपोर्ट दे देना। वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे, बुलाया वेटर को, बोला कि एक मुर्गी लेके आओ अंदर से। वेटर अंदर गया, एक मुर्गी लेके आया। वो उस अपना यहाँ पे रखा, बाहों में रखा, एक एक करके उसका पंख को निकाला, और वो छटपटा रहा था, फड़फड़ा रहा था, पूरा एकदम नंगा कर दिया मुर्गी को। तब दूर में जाके रख दिया, रोटी लिया, ब्रेड लिया, और चूर थोड़ा सा इधर बीच में रख दिया, और तब अपने पास रखा। धीरे धीरे करके इतना सब कुछ करने के बावजूद वो मुर्गी क्या किया, वापस इसका पैर के बीच में आ गया। क्यों? चूर चार मिलेगा, चूर चार मिलेगा। ये है शैतानी दिमाग। आज मुर्गी कौन है? आज मुर्गी कौन है? वही जो चर्च में बोलते हैं हम कितना दुखी हैं, वही जो चर्च में बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलता है। स्टालिन तो बस एक नमूना है तो शैतान सब कुछ के पीछे में। आजकल भी बड़ा बड़ा चर्च बिल्डिंग, वचन कितना समय, 15 मिनट 20 मिनट, चूर चार, उठने बैठने नियम के अनुसार, पहला गाना में उठो, दूसरा गाना में बैठो, ऐसा ऐसा करके हो गया, सर्विस खत्म। क्या मिला? चूर चार। या तो दूसरा तरफ सर्विस में सब कुछ ऐड कर दो, बच्चे लोग गाएंगे, लड़की लोग नाचेंगे, तब कोई ये करेगा, तब वो कोई करेगा, ऑफरिंग 2-3 बार लिया जाएगा, सब कुछ डाल दो। फिर से वचन को कितना समय मिला? 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। चर्च में एक ही पाप है, आधा घंटा से ज़्यादा प्रचार करना, बाकी सब पाप चर्च में मिलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पास्टर आधा घंटा से ज़्यादा प्रचार किए, पाप हो जाएगा। और सुबह सुबह सर्विस रखो, इट्स गुड, ठीक है, सर्विस सुबह में रखना, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी से ख़त्म करो ताकि हमको लोगों ने तभी ना संडे को जो प्लान किए हैं वो पूरा कर सकते हैं। पूरा संडे हम लोग का उसके बाद, पूरा संडे हम लोग का उसके बाद, चलो प्लान बनाते हैं, रांची भी जाएंगे, हाईवे में खाएंगे, सब कुछ। कब, कौन सा दिन चुने? संडे। यशाया का चैप्टर 58, मैं बता रहा हूँ कौन सा पद, महिमा मिले। क्यों हम इंस्टा, ये है वो व्यक्ति जो धार्मिक है लेकिन आत्मिक नहीं है, उसके अनुसार ठीक है, बढ़िया है। ये पैटर्न कौन सेट किया? बाइबल में हम लोग देखते हैं मिडियन, मिडियन का याजक। मिडियन का अर्थ है झगड़ा। दैट इज वाई बड़ा बड़ा चर्च में जहाँ पे वचन एकदम नहीं है, या तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा सर्विस जहाँ पे, या तो नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विस जहाँ पे सब कुछ के लिए जगह है, नाचने के लिए जगह है, गाने के लिए जगह है, स्किट के लिए जगह है, कोरियोग्राफी के लिए जगह है, स्पेशल सॉन्ग ऑफरिंग, सब कुछ के लिए जगह है, वचन के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे पहले बच्चा नाचेंगे, तब बच्चा का पेरेंट्स नाचेंगे, तब कोई स्पेशल, तब कोई बूढ़ा स्पेशल सॉन्ग देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वचन के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे मीडियन का क्या मतलब है? स्ट्राइफ, झगड़ा। वहाँ पे वो सब चर्चेज में सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्या का आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा? कौन किसके खिलाफ क्या केस है, क्या मुकदमा है, क्या झगड़ा चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। वाई इज इट वी आर नॉट सरप्राइज्ड? क्यों? जब शैतान राज कर रहा है और परमेश्वर के संतान को बंधुआई में रखेगा, तो वहाँ क्या होगा? यही होगा, यही होगा। एमोस का 8 का 11 से 14।
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। यानी कि चूर-चार ही मिलेगा। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा खाएंगे। और जो कहते हैं कि दान की देवता की जीवन की शपथ और बेर्शिबा, ये सब के सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। ये बड़ा सा मेज के नीचे से हम लोग को निकलना है, जहाँ पे सर्विस ये सब कुछ, चर्च बड़ा सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे चूर-चार मिल रहा है और लोग, जवान लोग आत्मिक रीति में मुरझा जा रहे हैं और मर जा रहे हैं। मुरझा जाने यानी कि डिप्रेशन और लोनलीनेस, अकेलापन जवानों में एक बीमारी जैसा फैला हुआ है। और जवान कुमारियाँ क्या मर जा रहे हैं, जवान पुरुष मर जा रहे हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बंधुए में। यिर्मयाह का चैप्टर 51 वर्स 6, बाबुल में से भागो। बाबुल उनको बंधवाई रखा था वहां पे 70 साल, अपना अपना प्राण बचाओ। उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है और उसको बदला देने पर है। यह यहोवा का बदला लेने का समय आ गया है। और परमेश्वर ये पूरा रिलीजियस सिस्टम जिसके वजह से मसीही लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये रिलीजियस सिस्टम जिसमें लोग सैनहीड्रिन जैसा कमेटी में बैठ के लोग को धमका के रखते हैं, बेटी का शादी कहाँ होगा, तुमको कौन दफनाएगा, कहाँ ज़मीन मिलेगा, ये वो सब। और या तो ललचाते हैं, आ जाओ तुमको हम एक पोजीशन दे देंगे सेक्रेटरी का। क्या करना है सेक्रेटरी को? हर संडे को अनाउंस करो कि तो पंखा नहीं बन रहा है, कौन देगा ऑफरिंग। पिछले हफ्ता धन्यवाद देते हैं सो एंड सो फैमिली को क्योंकि वो लोग फूल लगाए हैं, और पिछले संडे का ऑफरिंग जितना हुआ है। लेकिन नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द चर्च। एंड जिन लोग के अंदर पूरा खालीपन है, अरे प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, उन लोग क्या काफ़ी है। चूर-चार लो, ले प्रभु का सेवा कर, लो सेक्रेटरी बनो, लो प्रेसिडेंट बनो, लो तुम वाइस प्रेसिडेंट, लो तुम जो बोलो तुम बन जाओ ना। That is what is happening. That is what is happening. बाइबल बताता है कि 70 साल एक पीढ़ी है, 70 years is a generation. And it is very sad कि इतने सालों के बाद में जब लोग 20, 30, 40, 50 साल ऐसे जगहों में बिता देते हैं, उसके बाद कोई एक बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, कोई एक रिवाइवल मीटिंग जानते हैं और कहते हैं मन ही मन में, काश, या तो अब बगल में जो बैठा है उससे कहते हैं, काश हर संडे ऐसा होता, हर संडे एक रिवाइवल मीटिंग जैसा होता, काश हर संडे ऐसा वचन मिलता। क्यों? कहीं से कोई बाहर से आके क्या दिया? पहली बार पूरा का पूरा रोटी दिया, 5-6 रोटी एक बार में खिला दिया, पूरा बुफे पूरा दिया। और तब काश हर संडे ऐसा मिलता, काश हर मीटिंग ऐसा होता। या तो लोग कहते हैं कि इतना दिन के बाद मैं उधार, इतना सालों के बाद मैं उधार पाया, 20, 30, 40, 50 साल मेरा चला गया, अपना बेस्ट, अपना मेरा लाइफ का बेस्ट एनर्जी, बेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेस्ट एनर्जी जब जवानी का समय था दे दिए नाचने गाने में, संडे स्कूल में, और वही लड़कीबाजी और लड़का यही सब करने में। और बाद में जब नौकरी लगा, वो बेस्ट टाइम जो था मेरा फाइनेंसेस का, वो भी हम दे दिए। उसके बाद जब बच्चों को बड़ा करना था ताकि प्रभु का से, वो भी हम दे दिए वही मरा हुआ जगह में। और अब प्रभु, अब मेरा आँख खुल रहा है, अब हम क्या करें? क्या हो गया है? 70 साल पार हो गया, मतलब पूरा का पूरा पीढ़ी पार हो गया है। प्रभु अब हम क्या दें? इट इज़ वेरी सैड।
आई एम नॉट सेइंग गॉड कैन नॉट यूज यू, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मूसा कब कब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू किए? 40 नहीं, 80 था। 40 में वो प्रभु को जाना, 80 में उसका बुलाहट शुरू हुआ। सो इवन इफ यू से लॉर्ड मेरा 70 साल पार हो गया मरा हुआ चर्च में, गॉड कैन स्टिल यूज यू। लेकिन रिमेंबर, बैबिलोन पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। जहाँ पे लोग बोलते हैं ना मेरे डैड यहाँ गए, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ गए, मेरे उसके पहले फोटो नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं वो भी यहीं पे थे। जहाँ पे कमिटीज चर्च को बिजनेस जैसा चलाते हैं, पावर स्ट्रगल होता है। अगला चीज, उनके अंगूठों को काट दिया था, वो अडोनी बेजेक काट दिया था। एफिसियों का 6:17, अगर अंगूठा नहीं रहेगा, जैसे पिछले बार कहे, हम लोग तलवार को पकड़ नहीं पाएंगे, तलवार को पकड़ नहीं पाएंगे। 6:17 एफिसियों का। क्विकली, ओके, किसी को मिल गया तो पढ़ ले। 6:17, हाँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार, रिमेंबर, अंगूठा नहीं रहेगा तो तलवार नहीं पकड़ सकेंगे। तलवार अगर पकड़े भी हैं तो भी नकली तरीका से पकड़े, कोई उधर मार दिया तो गिर जाएगा, जमीन में गिर जाएगा ना। अगर शैतान हम लोग का अंगूठा को हटा देगा तो हम लोग तलवार को, अच्छा ग्रिप नहीं रहेगा हम लोग का। होशे का 4:6 में लिखा हुआ है, ज्ञान के ना होने के वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। ये क्या के लिए? ये अंगूठा क्या के लिए? ग्रिप के लिए, तलवार पे ग्रिप के लिए। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, मैं, और इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा, सौंप दूंगा शैतान के हाथों में, सौंप दूंगा ड्रग्स के हाथों में, सौंप दूंगा अनैतिक प्राण संबंधों के हाथों में, सौंप दूंगा अनैतिकता के हाथों में, सौंप दूंगा अश्लीलता के हाथों में। क्यों? क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को, मुझे पहचानना, तुच्छ जाना। आईआईटी को तुच्छ नहीं जाना, इंजीनियरिंग का नॉलेज चाहिए, नहीं सिर्फ बीटेक करना काफ़ी नहीं है, क्या करना है? एमटेक करना है, उसके बाद पीएचडी करना है। इंजीनियरिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल नॉलेज जानना बहुत, ये सब कुछ में हम लोग क्या एकदम बुद्धिमान होना चाहते हैं, एकदम टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब लॉयर बनो, लेकिन मेरा ज्ञान तुम्हारा, तुम 4 साल में कितना किताब पढ़ लिया अपना इंजीनियरिंग में, या तो 3 साल में ग्रेजुएशन में कितना, एक मोटा मोटा किताब, मेडिसिन में मोटा मोटा किताब, इतना सब पढ़ लिया। बाइबल कितना बारे पढ़े? ओ एग्ज़ाम 75 80 आए, नहीं हम करेक्शन लिखेंगे, हम 90 लाएंगे। ओ, और बाइबल जो इतना साल से घर में है और वो नहीं पढ़े, तुमने मेरा ज्ञान को तुच्छ जाना, तुमने मेरा ज्ञान को तुच्छ जाना। बाकी संसार का ज्ञान में आगे, अगर हम लोग परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखे हुए हैं, हम लोग कैसे ये आत्मिक युद्ध लड़ेंगे? लगातार हम लोग अपने दुश्मनों से डरे भागे रहेंगे। हम लोग के 3 दुश्मन हैं, शरीर, संसार और शैतान। शरीर टेम्पटेशन होगा, पाप में गिर जाएंगे। प्रेशर, सांसारिक प्रेशर रहेगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज में चल जाएंगे। शरीर में जैसे टेम्पटेशन आएगा लोग गिर जाते हैं, संसार में जैसे प्रेशर आता है हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शैतान को बाहर निकालने के बजाय वो हम लोग को बांध के रख देता है। पहला सैमुएल का 13 का 19 से 23, पहला सैमुएल का 13 19 से 23। और इज़राइल के पूरा देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए,
इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुए, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्ध का दिन सॉल और योनाथन के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला, वे केवल सॉल और उसके पुत्र योनाथन के पास थे। पूरा इज़राइल, कौन कौन शैतान का सामना करना चाहता? हाँ हाँ, हम लोग सब। तलवार पे पकड़ है? किसी के पास तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार नहीं है। हम लोग का प्रेयर्स, हम लोग का बातचीत से पता चलता है कि हम लोग के पास वचन का ज्ञान नहीं है। हम लोग का फेलोशिप से एक्चुअली पता चलता है कि हम लोग के पास वचन का ज्ञान नहीं है। हम लोग जो एक दूसरे को सलाह देते हैं उससे पता चलता है कि कितना ज्ञान है, कितना वचन का ज्ञान नहीं है, संसारिक रीति से दे रहे हैं। हम लोग का प्रेयर लाइफ से एक्चुअली पता चलता है कि हम लोग का प्रेयर लाइफ कैसा है, पूरा वर्ल्ड फोकस्ड। जॉब लग जाए, शादी हो जाए, आपका इच्छा के अनुसार प्रभु प्लीज आशीष दीजिए। हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है। हम लोग का प्रेयर्स क्या है? वर्ल्ड फोकस्ड। बिब्लिकल प्रेयर्स नहीं है, वर्ल्ड फोकस्ड, सेल्फ फोकस्ड प्रेयर्स। शरीर केंद्रित, स्व केंद्रित प्रार्थना, स्व केंद्रित सब कुछ, पूरा जीवन। पहला चीज ये लोग क्या किए? 19 में लिखा हुआ है, वो लोग ये देखे कि इज़राइल में कोई लोहार नहीं है। पूरे एकदम स्ट्रेटेजिक, शैतान का युक्ति को देखे यहाँ पे। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। पहले शैतान क्या किया? मसीहों के बीच में से लोहार जो है, लोहार क्या करता है? तलवार बनाता है। उसको हटा दो, उसको हटा दो। लोहार को कैसे हटा दिया गया है क्रिश्चियनिटी से? बेसिकली बाइबल कॉलेजेस में कब्जा कर लो और लोगों को वहाँ पे बस थोड़ा सा काम करना सिखा दो, गिटार बजाना सिखा दो और भेज दो वापस। जाओ बेटा गाते रहना, तुम जाओ, हर संडे चर्च जाना तो गिटार पकड़ लो और गाओ। वचन वचन कुछ नहीं। वचन की जगह अब वर्शिप कॉन्सर्ट्स हो रहा है। 5 मिनट बोला कि नहीं कि अरे लोग का ध्यान हट रहा है, चलो एक गीत गा लेंगे, गीत गा लेंगे। तो फिर से दूसरा प्रचारक आएगा, 5 मिनट बोला, फिर एक तो गीत गा लेंगे। क्या हो गया है? टीचिंग तो पूरे ही हट गया है। वो किया गया बाइबल कॉलेजेस में बस, और इंडिविजुअल लेवल में पास्टर्स के साथ क्या किया गया? आई एम टॉकिंग अबाउट खरे पास्टर्स के साथ, जो लोग बहुत उम्मीद के साथ मिनिस्ट्री में आए। इमोशनली उनको परेशान कर दो, किस्म किस्म का प्रॉब्लम लेके उनको परेशान कर दो। इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली उनको ख़त्म कर दो। जैसा पिछले बार मैं एग्जांपल दिया, जमशेदपुर में एक चर्च के लिए वो लोग को दीवार बनाना है, तो पास्टर का तनख्वाह, पास्टर का जो लव ऑफरिंग है उसको काट दिए। उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, नहीं, क्यों? चर्च का दीवार बनाना है। और तब वो पास्टर को निकाल दिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू, संडे सुबह वो दीवार प्रचार करेगा क्या? संडे सुबह कौन प्रचार करेगा? वो दीवार के पास आप जाएंगे? वाई? बिकॉज दैट वो जो ईटा है चरवाहा से ज़्यादा जरूरी बन गया है। दिस इज द मेंटालिटी जो चर्च में है, जो क्रिश्चियंस में है। इमोशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, गॉसिप, वो बोला, ये बोला, कौन बोला, वो हम उसको यहाँ देखे थे, हम उसको वहाँ देखे तो वो एक बार हमको नहीं देखा, हमको ये नहीं बोला, हमको वैसा। सोशली ख़त्म कर दो गॉसिप के थ्रू। फिजिकली अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क देके लाद दो उसको। हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, आप आ सकते हैं, ये चीज़ के लिए आ सकते हैं, वो चीज़ के लिए आ सकते हैं, बहुत समय घर विजिट करना, सब कुछ के लिए आओ आओ आओ। क्या हो गया? पूरा भर दो, बेचारा वचन कब पढ़ेगा? यू हैव टू गो अराउंड एंड सी कि पास्टर्स का पूरा हफ्ता में वो लोग करते क्या हैं, एंड तब यू विल रियलाइज कि वो लोग कितना कितना कम समय दे पा रहे हैं वचन में। आजकल पास्टर्स ज़्यादातर अपना स्टूडियोज में जाके गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एल्बम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मूसा का लाइफ का एंड में
वो बोला देखो तुम लोग मेरा सारा प्रचार भूल जाएगा, इसीलिए हम एक तो गाना लिखेंगे, और उसमें इतना अच्छा से उन लोग को डांटा है। वो एक ही तो गाना वो प्रोड्यूस किया, एंड उसका रीजनिंग था, देखो हम ये गाना इसीलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग मेरा सारा प्रचार भूल जाएगा, और वापस हम मरने वाले हैं, प्रभु बता दिया है, और वापस तुम लोग फिर से वही सब करना शुरू कर देगा, इसीलिए ये वाला गाना को तुम लोग गाते रहना। मेरा पूरा प्रचार को हम उसका निचोड़ को डाल दिए हैं, बस। वैसा गीता और कहाँ। इसलिए परमेश्वर बोले स्वर्ग में जब लोग जाएंगे, जो जयवंत है वो लोग मूसा के गीत को गाएंगे, वो लोग मूसा के गीत को गाएंगे, और बाकी लोग गा भी नहीं पाएगा। फिजिकली एक्स्ट्रा वर्क देके, बरियल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सोशल वर्क, सोशल हेल्प, मैरिज, हाउस विजिट, सब कुछ को देखे। बरियल के बारे प्रभु बोले हैं ना, बरियल के बारे यीशु मसीह क्या बोले? मुर्दे मुर्दे हाँ, बस लेट देम डू दैट वर्क। क्यों? क्योंकि अगर लोहार बच गया और लोहार अपना काम में ध्यान दिया, इज़राइल में क्या बढ़ जाएगा? तलवार। सब लोग के पास क्या आ जाएगा? एक एक तलवार आ जाएगा। कुछ समय में जब सब लोग के पास तलवार आ जाएगा, परिवार में एक तलवार, यू सी, जब अमेरिका में राइट्स चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा गन का जरूरत नहीं था। बड़ा परिवार है लेकिन बाहर में एक आदमी एक गन के साथ खड़ा है, कोई अटैक नहीं कर सकता है, एक गन काफ़ी है पूरा परिवार के लिए। वही परिवार में एक व्यक्ति तलवार पकड़ लिया, वो परिवार में छुटकारा आना शुरू हो जाएगा, वो परिवार में छुटकारा आना शुरू है। लोहार को हटा दो, किसी के पास एक भी, घर घर में एक भी तलवार नहीं मिलेगा। रखा हुआ है बाइबल, लेकिन पकड़ नहीं है लोग का, पकड़ नहीं है लोग का। क्या है इजरायलियों के पास? 20वां पद में क्या लिखा हुआ है? वर्स 20 है तो पढ़, अच्छा ओके आ गया। वर्स 20, इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते हैं। पहले तो बाइबल कॉलेज से अब पलिश्ती ही लोग निकल रहे हैं जो बताए। अब वो लोग हम लोग को बता रहे हैं कि बाइबल कैसा पढ़ना है। क्या बता रहे हैं? बेसिकली यीशु मसीह धनी थे। यू हैव टू लिसन टू सम मैसेजेस जो यूट्यूब में आता है। यीशु मसीह धनी थे, और वो सोना को बचा के रखे थे जो उनको जन्म में मिला था, ऐसा ऐसा चीज़ सब। यीशु मसीह कितना धनी थे, और बाइबल से हम लोग धनी बनते हैं, बाइबल से हम लोग, बाइबल में वो भेद है जिससे हम लोग और धनी बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। पलिश्ती लोग क्या चीज़ को और तेज करेंगे? हम लोग को सिखाएंगे कि बाइबल के द्वारा और कैसे सक्सेसफुल बने, और कैसे हम लोग मोटिवेट हो जाए। लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप सेमिनार्स में बेसिकली बताया जाएगा, अपना टैलेंट को यूज़ करो, ये को यूज़ करो। आई एम नॉट सेइंग टैलेंट नहीं यूज़ करो, बट पूरा ध्यान दिया जा रहा है धन पे, चंगाई, चमत्कार और मोटिवेशनल स्पीकिंग जो फील गुड मैसेजेस है, और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। इंडिया में थिंक ऑफ द बिगेस्ट प्रीचर, इंडियन प्रीचर, टेस्टिमनीज क्या के बारे है? कि लोग मन फिराए, कि घर मिला, चंगाई हुआ, नौकरी मिला। टेल मी, वो जो मैगजीन्स हम लोग के घर में आता है, टेस्टिमनीज क्या के बारे है? नौकरी मिला, बच्चा हुआ, चंगाई हुआ। वो सब देखना पीछे में, अगर हम लोग प्रेयर करें ना, प्रभु मेरे आँख खोल दे, अचानक से दिखाई देगा फिलिस्तीन मैगजीन, फिलिस्तीन मिनिस्ट्री, प्रोड्यूस्ड बाय पैलेस्टाइन वैसा लिखा रहेगा वहाँ पे। भाई ये लोग किसी को भी, इतना साल से सेवकाई कर रहे हैं इस देश में, किसी का भी वो लोग वचन में पकड़ नहीं डाले हैं।
शुरू करेंगे, प्रभु हमको आत्मा में दिखाया, हमको सपना, हमको ये दर्शन मिला, प्रभु इंडिया में 2020 में कोई नहीं बोला कोरोना वायरस, ठीक है। अब वो लोग वीडियो बोलेंगे नहीं हम इस समय ऐसा बोले थे, एकदम वेगली, कोई किसी को वार्न नहीं किया। आशीष, लिसन टू देयर मैसेजेस जनवरी में, ये आशीष का साल है। तब अचानक से मार्च तक जब लॉकडाउन हो गया, प्रभु बोल रहे हैं मन फिराओ। ये क्या भाई स्टॉक मार्केट है तुम लोग क्या? जनवरी में सब कुछ ऊपर जा रहा है, मार्च तक सब कुछ नीचे उतर रहा है। स्टॉक मार्केट प्रीचर्स। लेकिन ज्ञान के ना होने की वजह से हम लोग इनके हाथों में आ जाते हैं, जो हम लोग का सिर्फ कुल्हाड़ी और भाले, यानी कि वो चीज़ जिससे हम लोग ये ज़मीन को खोद रहे हैं, वो लोग बस हम लोग को एनकरेज करेंगे, अरे पृथ्वी पे फोकस करो, ये ज़मीन के पास रहो, ये ज़मीन इस पृथ्वी पे ध्यान रहे तुम्हारा, इस संसार पे ही ध्यान रहे तुम्हारा। और भी हम लोग को संसारिक बना देंगे, हम लोग को देने बोलेंगे ताकि हम लोग को और मिले। कोई दे नहीं रहा है प्रभु के लिए, प्रभु से पूरा प्रेम भर के प्रभु के लिए, लेकिन सब लोग दे रहे हैं क्या के लिए? कि और पाए, कि और पाए। एंड वर्स 22, सैड, बहुत ही सैड पिक्चर। कोई तलवार नहीं, कोई तलवार ना था। यू सी, चंगाई अच्छा है, लेकिन चंगाई का कोई फायदा नहीं है शैतान के सामने। यू हैव टू रियलाइज दैट, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अचानक से अब तलवार को पकड़ के चलने लगा, चलो फायदा है, तब शैतान डरेगा, राइट। लेकिन जो चंगाई पाया, डू यू थिंक शैतान सुपर मॉडल्स और बॉडी बिल्डर से डरता है? अरे बाप रे ये लोग हमको मार देंगे, कुछ नहीं डरता है लोग से। लेकिन सेहत में तो वो लोग टॉप है, वो लोग का मील्स, वो लोग का डाइट, वो लोग का ताकत, सब कुछ तो टॉप है। और यही चीज़ तो क्रिश्चियंस को ऑफर किया जा रहा है। क्या चीज़? सेहत, सक्सेस। शैतान क्या डरता है अंबानी से? किसका सक्सेस से डरता है? किसी का सक्सेस से नहीं डरता है। वो डरता है अगर लोगों के हाथ में वो लोग तलवार पकड़ना सीख गए। सॉल जब राज कर रहा था यही हाल था। जिसके पास वचन है वो उसका पीछा कर रहा है गुफा गुफा में जाके। वो लोग गुफा में ही मिलेंगे, दाऊद गुफा गुफा में रहेगा। लेकिन जब दाऊद राज करेगा तब लोगों के हाथ में तलवार रहेगा। जब यीशु मसीह राज करेंगे, जब हमारा अच्छा चरवाहा राज करेगा हम लोग के जीवन में, तब हम लोग का हाथ में तलवार रहेगा, तब हम लोग पकड़ पाएंगे तलवार को। आई वॉन्ट टू शो यू अनदर पिक्चर। ये पिक्चर दिखा दिए सॉल का, सॉल जब राज कर रहा था। एक दूसरा पिक्चर जब दाऊद राज कर रहा था। ये तस्वीर को देखेंगे दूसरा सैमुएल का 23:8 में। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं। अब बात किया जा रहा है यीशु मसीह, हमारा स्वर्गीय दाऊद यानी कि यीशु मसीह, उसके शूरवीर अर्थात तहकमोनी योशबेत जो सरदारों का मुखिया था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसे एक ही समय 800 पुरुष मार डाले। ओके नेक्स्ट, अगला पद। हाँ, उसके नहीं वर्स 9। उसके बाद अहोही दोदय के का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे। हाँ, अगला पद। वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट ना गई। उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने के लिए उसके पीछे हो लिए। यू गॉट द पिक्चर? गो बैक टू वर्स 9। उसके बाद
एलियाजर था। ये 3 शूरवीर थे जो दाऊद के साथ रहते थे, उनमें से एक था। ये लोग क्या किए, ये लोग फिलिस्तियों को ललकारे, राइट। ये लोग फिलिस्तियों को ललकारे, और तब पूरा फिलिस्ती जब आए लड़ने के लिए तो इजरायली पुरुष पीछे हट गए। कौन है वहां पे अभी? दाऊद है और ये है एलियाजर है। एंड एक्चुअली अगर हम लोग वापस ओरिजिनल भाषा में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है कि जब इजरायली पुरुष पीछे हट गए तब लिखा हुआ है वर्स 10 में, तब ही अरोज। मतलब उधर से सारे विश्वासी शरीर से, संसार से, शैतान से, वो प्रेशर, वो टेम्पटेशन से डर के पीछे हट रहे हैं। तब वो कमर बांध के ही अरोज, और उधर से वो अपना तंबू से अभी उठा है लड़ने के लिए, घसीट रहा है अपना तलवार को, घसीट रहा है तलवार को, जब ये लोग सामने में पूरा सेना इकट्ठा है। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इट इन योर माइंड। भारी तलवार है, उसको घसीट रहा है, और ऐसा लड़ते गया, लड़ते गया, लड़ते गया, लड़ते गया, लड़ते गया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जब तक कि उसका हाथ थक ना गया, लेकिन फिर भी तलवार नहीं गिरा। खून गिर रहा है, तलवार नहीं गिर रहा है, और तलवार हाथ से चिपट गया। और क्या हुआ? नाउ जस्ट इमेजिन, इतना मारा, आई डोंट नो कितना घंटा बीता हुआ, शाम भी हो गया होगा। दूर से क्या दिखाई देगा? खून में लथपथ, हाथ में तलवार, पता नहीं कहाँ खून चमक रहा है, कहाँ तलवार चमक रहा है, पता नहीं कहाँ हाथ बंद हुआ है और कहाँ हाथ खत्म हो गया और कहाँ से तलवार शुरू हो गया है, क्योंकि पूरा चीज खून। वैसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था जब ये लौटा। बहुत बड़ा विजय पाया, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल, हाँ, वो लोग विक्ट्री में अपना सामान सब, अपना हिस्सा जाएंगे, हमको भी लेंगे, प्रेज गॉड। वो लोग भी एंजॉय करें, लेकिन लड़ाई है। ये है दाऊद का शूरवीर। सॉल के समय में किसी के पास तलवार नहीं, दाऊद के समय में भारी तलवार लेके गया, घसीट घसीट के, और इतना मारा, इतना खून बहाया कि कहाँ पे उसका हाथ खत्म हुआ, कहाँ तलवार शुरू हुआ, कहाँ पे खून चमक रहा है, कहाँ उसका तलवार चमक रहा है, कोई बता नहीं पाएगा। वो है यीशु मसीह के शूरवीर, जो लोग यीशु मसीह के खून में छिपे हुए हैं, और इतना उनका पकड़ है वचन के ऊपर। यीशु मसीह जैसा शैतान आएगा, ये रिमेंबर, शैतान आत्मा है, यीशु मसीह बोले मेरा वचन आत्मा और जीवन है, राइट। और एफिसियों में लिखा हुआ है आत्मा का तलवार। शैतान क्या है? वो भी आत्मा है, राइट। और ये क्या चीज है? ये आत्मिक हथियार है, शारीरिक हथियार नहीं है। अब मैं शरीर का हूं, तो अगर कोई मुझ पे तलवार चलाए तो खून निकलेगा, मुझे दर्द होगा, राइट। मैं अगर मेरा हाथ कट गया तो मैं हाथ को यूज नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही शैतान आत्मा है, अगर उस पे तलवार चलाया जाए वो पीछे हट जाएगा। यीशु मसीह 3 बार उस पे तलवार चलाए वन प्रदेश में, है कि नहीं? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वो पीछे हट गया, बाद में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हम लोग एक्चुअल एक आत्मिक युद्ध में हैं। यानी कि जब हम लोग सही रूप से तलवार को इस्तेमाल करेंगे, शैतान को बहुत चोट लगता है। शैतान को चोट लगता है जब हम लोग का प्रेयर्स अचानक से बिब्लिकल हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। जब वहां पे तलवार हम लोग निकाल रहे हैं, भावुक नहीं हो रहे हैं बस, जब भावना है लेकिन वचन ऊपर में है, जब हाँ मन से भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वचन है, तलवार लेके जा रहे हैं, तब शैतान को चोट लग रहा है, शैतान कट रहा है वहां पे, शैतान कट रहा है वहां पे जो भी दुष्ट आत्मा है, खून खून हो जा रहा है वहां पे। आत्मिक युद्ध है ये। और तब वो लोग पीछे हट जाएंगे परिवार से, तब वो लोग उस कलीसिया से पीछे हट जाएंगे, तब वो लोग हम लोग का नौकरी का क्षेत्र से, हम लोग का कलीसिया से, हम लोग परिवार से पीछे हटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह अब वो लोग वहां रह नहीं सकते, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहा है और उनको लग रहा है। लेकिन जहां पे तलवार नहीं है वहां पे वो लोग राज करेंगे। उसको काटने के लिए हम लोग को तलवार का जरूरत है।
उसके अंगूठों को, पैर का हाथ और पैर का अंगूठों को काटने के लिए तलवार का ज़रूरत है, तब वो पीछे हट जाएगा। जब यीशु मसीह राज करेंगे तो ये है तस्वीर एक जयवंत योद्धा का, एक जयवंत योद्धा का जो वहाँ खड़ा रहेगा पीछे। बाकी डोंट लुक कितना लोग पीछे हट रहे हैं, डोंट गो बाई पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, बाकी लोग पीछे हट जाएंगे। क्या हम लोग उन चेलों जैसे रहेंगे जिसके बारे यीशु ने कहा तुम हो, तुम वो हो जो मेरे साथ मेरे सारे ट्रायल्स में, मेरे सारे पीड़ा में, मेरे सारे दुख में मेरे साथ बने रहे, मेरे सहभागी हो। जो वैसा उनके साथ रहेंगे, यानी कि दाऊद के बगल एलियाजर, और सबको खत्म कर दिया। यू सी, दाऊद एक योद्धा था, जवानी से ही वो एक योद्धा था। इसीलिए जब वो राज कर रहा है, वो कैसे लोगों को प्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस किया, उसके जैसे जो योद्धा था, उसके जैसे जो योद्धा था। दैट इज द काइंड ऑफ मिनिस्ट्री वी वांट। जो बस बोलने के लिए प्रेयर वॉरियर्स नहीं, जो बस बोलने के लिए नहीं कि हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। एंड एक्चुअली ये वाला चैप्टर में लिखा हुआ है कि 30, अगर हम लोग शुरू में पढ़ेंगे तो देखेंगे 30 योद्धा थे उसके पास। ऐसे काफ़ी है। यीशु मसीह के पास भी 12 थे, पेंटिकोस के दिन 120 थे, दाऊद के पास 30 थे। काफ़ी था, काफ़ी था। दाऊद एक गोलायत को मारा, उसके 4 भाई को ये लोग मारे। दैट इज व्हाट, ये है परमेश्वर का योजना और हर एक विश्वासी का भाग्य। सो फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अगर यू रियलाइज कि हम बॉन्डेज में हैं, बॉन्डेज से निकलो। अगर रियलाइज कि एडोनी बेजेक हमको कैद करके रखा है, उस मेज के नीचे से निकलो, बेबीलोन को छोड़ दो, वो सैनहीड्रिन वाला चीज़ सबको छोड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ, अपना प्राण को बचाओ बेबीलोन से और बढ़ना शुरू करो, बढ़ना शुरू। क्योंकि एक योजना है परमेश्वर का, योजना है। मन फिराओ, प्रभु में आओ, मन फिराओ, विश्वास करो, प्रभु में आओ। एंड देन ये भाग्य हर एक के लिए है जो विश्वास में आएगा, जो विश्वास में आएगा कि वो लोग राज करेंगे। वो समय आएगा जब हम लोग को बातचीत से पता चल जाएगा कि हम लोग के लिए महिमा बदल गया है। अब हम लोग संसार में महिमा नहीं पा रहे हैं, अब हम लोग आत्मिक जय में महिमा पा रहे हैं, अब हम लोग आत्मिक जय में महिमा पा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट अपोस्टल पॉल, शैतान क्या नहीं फेंका उसके ऊपर, क्या कोशिश नहीं किया उसको गिराने के लिए, खड़ा रहा, वो खड़ा रहा, जान देने तक विश्वास योग्य था। अंत में बोल रहा सब लोग छोड़ दिए, मैं भी छोड़ दे रहा हूँ नहीं, सब लोग पीछे हट गए। पौलुस बोल रहा है लेकिन प्रभु मेरे साथ है, मेरा दाऊद मेरे साथ है, मैं एलियाजर जैसा उसके साथ खड़ा हूँ, और अंत में मुझे मुकुट मिलेगा, यानी कि मैं राज करूँगा। अंत में भी वो वचन को थामा हुआ है। वो टिमोथी को बोलता है कि वो जो हम लिखे थे ना, वो सब लाओ हम पढ़ेंगे। अंत में भी वो वचन को थामा हुआ है। आखिरी खत में भी बोल रहा है कि लाओ हम पढ़ेंगे। अगर कलीसिया का इतिहास सही है तो उसका आंख का बीमारी था, हम लोग का क्या बहाना है नहीं पढ़ने के लिए? उसका आंख का बीमारी था, क्या बहाना है हम लोग का नहीं पढ़ने के लिए? तो फोन देख देख के हम लोग का आंख खराब हो रहा है यहाँ पे, फोन, टीवी, यू व्हाटएवर। उसका आंख का प्रॉब्लम था, फिर भी अंत में भी पकड़ा हुआ है तलवार को। उस समय में कोई रियलाइज नहीं किया कि वो एलियाजर था। आज हम लोग रियलाइज करते हैं कि वो एलियाजर था। बहुत बार हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना पीढ़ी में, अपने बीच में, अपने एक दूसरे के सामने पॉपुलर हो जाए। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। यीशु मसीह बोले तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर तुम्हारा स्वामी है, मेरे साथ अगर वो लोग ऐसा किए तो तुमको क्या फूल देंगे? तुम क्यों चाह रहे हो कि लोग तुमको आदर करें? तुम क्यों चाह रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे? तुम क्यों चाह रहे हो कि लोग तुम्हारे लिए बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड, बेस्ट वर्शिपर और वट एवर ये सब चीज़ दे? There's this stupid क्या तो अगस्त 15 को दे हैव दिस बैटल ऑफ द वर्शिप बैंड्स, हैदराबाद में चलता है, जिसमें वो लोग अवार्ड देते हैं वर्शिप बैंड्स को, बेस्ट वर्शिप बैंड। एंड यूजुअली चर्चेज अपना एड्स भी बनाते हैं हैदराबाद में, बेस्ट वर्शिप, सारे चर्चेज में बेस्ट वर्शिप लोग बोलते हैं।
मेरा यही सवाल है कि तुमको कैसे मालूम कि कहाँ बेस्ट वर्शिप है कहाँ नहीं? वो तो परमेश्वर को ही मालूम है ना। हम लोग कैसे यहाँ पे अवार्ड दे सकते हैं? लेकिन क्या हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी, यहाँ पे लोग हम लोग को पसंद करें, यहाँ पे ग्रहण करें? गॉड सेज फॉरगेट दैट, भूल जाओ उस चीज़ को, फोकस ऑन इटर्निटी। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज से हम लोग एक नया शुरुआत लेना चाहते हैं लॉर्ड। ये नया शुरुआत मन फिरा के ही हो सकता है लॉर्ड, और विश्वास से ही हो सकता है लॉर्ड। हमें मदद कीजिए। बहुत सारा चीज़ है प्रभु जो हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है मन फिराना, लेकिन मन फिराना ज़रूरी है लॉर्ड। हमें बहुत सारा चीज़ लगता है लॉर्ड कि हम ठीक ही हैं, लेकिन लॉर्ड सच में वहाँ पे अभी भी अविश्वास है लॉर्ड। तो हमें मदद कीजिए लॉर्ड कि हम अपने आगे बढ़े। आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, प्रार्थना करते हैं, भरिए अपने आत्मा से लॉर्ड और हमें आगे बढ़ाइए। आपका नाम को ऊँचा उठाता है। हम में से जो भी लॉर्ड आप जानते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे कैद हैं, किन चीज़ों में कैद हैं लॉर्ड, अपना छुटकारा भेजिए लॉर्ड। अपने बच्चों को आज़ाद कीजिए शैतान से, अडोनी बेजेक से लॉर्ड, ताकि वो भी तलवार को पकड़ सके और शैतान को काट सके लॉर्ड, शैतान को मार सके, कि वो भागे लॉर्ड, कि उसे चोट लगे लॉर्ड, कि वो लोग उल्टा वार करे लॉर्ड, कि आपके बच्चे तलवार उठाए और उल्टा वार करे लॉर्ड। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते हैं उनके उनका आत्मिक में आत्मा में बल दीजिए लॉर्ड। धन्यवाद पिता, अपना आत्मा से भरिए, आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम लोग संडे को फिर से लाइव हो जाएंगे।